थिंकिंग से शुरुआत होती है। ओवर थिंकिंग वो मोमेंट होता है जहाँ से एंजाइटी में जाने की जो इनिशियल मोमेंट है वो ट्रिगर होती है। सच में आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है हम, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को, क्योंकि हमारे जो प्रभु जी हैं उनका आज मौन धारण समाप्त हो गया। तो बुद्धि अहंकार बिल्कुल चिंता विनाहम न च बिल्कुल श्रोत जिह्वे न च ग्रह न नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम। नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। तो आज का एपिसोड हम शुरुआत कर रहे हैं सिद्धेश्वर सिद्धनाथ महादेव के दरबार में। आप देख सकते हैं सामने ये रहा भोलेनाथ का मंदिर। ये देखिए सिद्धनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये देखिए। और ये एकदम मैया तट के किनारे स्थित है। ये देखिए सुबह सुबह आप सभी मैया का दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए नेमावर का सबसे प्रसिद्ध घाट माँ नर्मदा घाट। ये देखिए सुबह सुबह थोड़ा सा माहौल शांत है, थोड़ा सा जैसे और वक्त हो जाएगा करीबन 7 बजे से यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। बाद बाकी आप देख सकते हैं मैया का जो रूप है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई प्रतीत हो रहा है। और साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए साफ़ सफाई करने में लोग लगे हुए हैं। इधर मंदिर परिसर में भी सफाई चल रही है। ये देखिए मंदिर का हम दर्शन करा दिए, अब चलिए भोलेनाथ का हम दर्शन कराते हैं आपको। हर हर महादेव। नर्मदे हर हमारी जो मैया हैं वो आप देख सकते हैं। क्या नाम है इनका? देवी। तो मैया हमारी देवी के साथ परिक्रमा कर रही हैं। और अभी मैया मंदिर की ओर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो हमें बोले हैं कि इनका थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, नहीं तो देवी उनके साथ साथ ही चलती हैं पीछे पीछे। ये देखिए अंदर गई ना वो मैया तो उनको देख रही। आ जाओ आ जाओ, वो आ जाएंगे आ जा मेरे पास आ जाओ। हाँ 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 ठीक है भाई साहब, उतना सटना नहीं है। हाँ नर्मदे हर इधर तो देखो देवी, ओ देवी, ओ देवी, इधर इधर, हाँ इधर इधर नर्मदे हर हम आश्रम से निकल गए हैं और नेमावर के बीच से होकर हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी किनारा में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आगे एक नदी है। इसलिए इधर से होते हुए नेमावर के बीचों बीच से एक रास्ता है। रास्ता के बाद आगे हम किनारा पकड़ लेंगे। ये देखिए सुबह का नज़ारा नेमावर का कुछ ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है, एकदम सन्नाटा है। ये आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में हमें एक फ्लाईओवर मिला है और परिक्रमा का जो मार्ग है सीधे ही है। फ्लाईओवर क्रॉस कर लिए हैं और सीधे ही हमारा मार्ग है। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी मेंशन है कि आपका नर्मदा पैदल मार्ग एकदम स्ट्रेट है। ये देखिए कुछ अभी कच्चा रास्ता में आ गए हैं, ये खेतों वाला रास्ता है।
आप तो समझते हैं कि पानी की कितनी कीमत है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक चेक डैम जैसा बनाया है ताकि जामनेर नदी के जितना भी पानी है उसको स्टोर करके रख सके और जो नियर बाय खेत है जितने भी वहाँ पे खेतों पे सिंचाई कर सकते हैं, इसलिए चेक डैम का निर्माण किया गया है। नर्मदेहर नेमावर के बाद जो अगला गांव मिला है वो है कुंड गांव, और कुंड गांव भी मैया तट के किनारे स्थित है और जो मार्ग परिक्रमा मार्ग इसी गांव से होकर है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कुंड गांव। एक इंसान आश्रम में खाया पिया फ्री खा और थाली पटक के चला गया। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ फ्री में धरती से ये फसल उगाया और क्या किया, इस धरती को ही जला के चला गया। भाई साहब, जब आपको ये फसल हजम नहीं हो रही है, जब आपका गन्ना कटने के बाद वो आपसे झेला नहीं जा रहा है, तो आप वो वाली फसल मत लगाओ, आप कोई हल्की फसल लगाओ जिसमें आपको जलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ऐसे फसल लगाते हो? प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। ये कौन सा फ़ायदा किया भाई साहब आपने? इस धरती को जला डाला। बताइए कितने सारे यहाँ पे जीवाणु थे वो भी मर गए। अब ये चाहते हैं कि यहाँ से फिर यूरिया खाद डालेंगे। हिम्मत नहीं है उनकी गोबर खाद डालने की, है ना, हिम्मत नहीं है, लेकिन रासायनिक खाद डालेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरा उपज अच्छा नहीं आ रहा, मेरा बढ़ोतरी अच्छा नहीं आ रहा। अगले साल 400 क्विंटल बेचे थे, इस साल 200 क्विंटल बेचे हैं। भाई साहब, मिट्टी की ऐसे हालत करोगे तो कहाँ से उपज बढ़ेगी? मिट्टी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, उल्टा मिट्टी के लिए नुकसान ही कर रहे हो। बताइए, ऐसे निम्न धारा के लोग भारत में ना रहें। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कभी ना करे। नहीं हजम हो रही है, दूसरी फसल लगाए, लेकिन ऐसा जलाए नहीं। नेमावर के बाद दूसरा गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है और इस गांव का जो नाम है तुरनल करके है, तुरनाल। ये देखें कुछ ऐसा दृश्य गांव का। और ये भी गांव एकदम मैया तट के किनारे ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। क्या कर रहे हैं? नर्मदे हर तुरनाल गांव में परशुराम महादेव का मंदिर है और परशुराम महादेव आश्रम भी है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और कैसे हैं बाबा? बहुत आनंद है पूरा। जी, आप भी विराजिए। जी हाथ धो लीजिए, बाबा जी का दर्शन कीजिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। हम परशुराम आश्रम में ही रुक गए हैं और देख सकते हैं कुछ आश्रम का दृश्य ऐसे है। यहाँ पे सभी प्रभु जी लोग, महाराज जी लोग, बाबा लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और काफ़ी गर्मी है, बहुत, क्या बोले, मतलब हाँ जी 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो सामने मैया है, तो हम लोग अभी मैया पे स्नान करने जा रहे हैं। सच में आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है हम, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को, क्योंकि हमारे जो प्रभु जी हैं उनका आज मौन धारण समाप्त हो गया। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। तो बहुत दिनों के बाद हमारे प्रभु जी के मुख से मीठी मीठी वाणी सुन पाए हैं। और प्रभु जी आप कुछ बताएं। अभी हम घाट पर चल रहे हैं, हाँ मैया में स्नान करने जी। और हम रुके हैं तुरनाल है ना, तुरनाल। ये जगह नेमार से करीब 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर है और ये आश्रम है। तो मैं तो कल सुबह ही आ गया था, प्रभु जी रुक गए थे नेमावर में। तो मैं पिछले 2 दिनों से रुका हुआ हूँ। और इस आश्रम के बारे में बता दूँ कि हमने जब से परिक्रमा की शुरुआत की है अमरकंटक से, करीब
4.5 महीने हो चुके हैं। इस तरह का आश्रम हमें बहुत कम देखने को मिला, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मिला ही नहीं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या चीज़ इस आश्रम को ख़ास बनाती है, तो इस गांव के किनारे पे, गांव के आखिर में आकर ये आश्रम है, मैया के तट पे ही। और इस आश्रम के जो महंतेश्वर है, जो यहाँ बैठते हैं, वो माता पिता के प्रति बच्चों का जो एक आचरण है, जो वेदांत परंपरा से हमारी चलती आ रही है, वो अभी मिसिंग होती जा रही है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को इनहेरिट एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और हमारी जो इनहेरिटेंस है, जो हमारे कल्चर उसे वो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं, सुबह शाम दोनों ही पहर सत्संग करते हैं, और पूरे गांव से जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 5 साल 6 साल, हर उम्र के बच्चे आते हैं यहाँ पे अपने माता पिता के साथ में, और उनका सत्संग होता है। और माता पिता को यहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दीजिए, बल्कि बच्चे के सामने करिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं या किसी दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, किसी के पाँव छू रहे हैं, तो आप वो करके दिखाइए, ताकि बच्चे आपको करते हुए देखेंगे तो वो उस चीज़ को ईजिली इनहेरिट कर पाएंगे आपसे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग यहाँ पे बहुत कमाल की होती है, और बाकी हमारे प्रभु जी भी पीछे ही थे, तो आज प्रभु जी भी मिल गए। अभी हम लोग जा रहे हैं मैया किनारे स्नान करने। जी जी, और बिल्कुल जैसे कि प्रभु जी ने कहा, तो जैसे ही आए, और हमारा प्लान यही था, हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे प्रभु जी, और हम आते और यहाँ से सीधे प्रस्थान करते। तो जैसे ही ये सारी बातें मेरे को बताया, मेरा मन न भा गया। हम सोचे कि नहीं, इस आश्रम में रुक के ये जो इस प्रकार की जो यहाँ पे रीति रिवाज और जो हमारे पुराने जो कल्चर थे, उसको इस प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि इसको वापस से जीना, और उन चीज़ों को वापस से अपने बच्चों को सौंपना, बिल्कुल बिल्कुल, आगे की पीढ़ियों तक जो सौंप सके। और इस वाकई और नर्मदा परिक्रमा का हमारा मोटिव भी है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, तो लड़ने के लिए हाँ मनोबुद्धि अहंकार चिंता विना हम न चाशोत जिह्वे न चाग्रह न नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम। जय हो मायगी। ये देखिए मैया तट पे हम आ गए हैं, और हम अभी यहाँ पे डुबकी लगाने वाले हैं। इस नाव पे चढ़ेंगे, इस नाव से वहाँ से जाएंगे और ऐसे डुबकी लगाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग सीधे से जाएंगे और यहीं पे डुबकी लगाएंगे। पता नहीं नाव किसका, हमें मालूम नहीं। फिलहाल यहाँ पे स्नान करते हैं। चलिए, नर्मदे हर। बोला कि हम लोग मैया को भोग लगाने आए हैं। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं, कल हमें बाबा और मैया ने ये फ्रूट्स लाए थे और बोला था कि अकेले मत खाना, प्रभु जी के साथ खाना। तो मेरी ईमानदारी देखिए, हम इसको वहाँ से यहाँ तक ढो के लाए तुम्हारे लिए कि हम साथ में खाएंगे बैठ के, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम मैया तट के किनारे बैठ के ये फ्रूट्स खाएंगे, ताकि भोग चढ़ाएंगे। हाँ, भोग चढ़ा लेंगे। और जो हमारी मतलब थोड़ा बहुत मतलब जो खून की कमी हुई है, ऑफ कैमरा कह रहे थे कि वो अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ गुजारिश करने वाले हैं कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। हाँ। और कुदरती तौर पे संयोगवश मेरा भी जो ब्लड ग्रुप है वो भी पॉजिटिव ही है। दोनों का भी पॉजिटिव है। क्या कहने वाला था वो? तो ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई ब्लड डोनेशन कर सकता है भाई साहब, तो कर दे। ऐसा है, ऐसा नहीं है, मजाक था। हमारा वाकई शरीर का जो एनर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम आप देख सकते हैं इतना कठिन रास्ता में और मैया तट के किनारे आसानी से चल ले रहे। हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है। नर्मदे हर। चलिए फिर डुबकी लगाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए हम आगे का सफ़र को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अभी का जो मार्ग है, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये देखिए अभी का जो मार्ग सुबह सुबह में मिला है, मैया का किनारा। अब हमने सोचा है ऐसा
कि पूरा हमारा माई का किनारे ही रहेगा, पूरा प्रॉपर, चाहे कैसा भी रास्ता हो हम उस रास्ता से होकर ही जाएंगे, किनारे वाला रास्ता से होकर ही जाएंगे। फिलहाल आप देखिए मौसम बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा मौसम है। देखिए सूर्यदेव का यहाँ कुछ ऐसा दृश्य है, मैया का आप रूप देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है। वाह सुंदर, बहुत सुंदर है, मतलब माई का किनारा का जवाब नहीं है। अब जो आगे बरगी डैम तक अभी कोई दिक्कत नहीं है ना प्रभु जी? खूबसूरत हाँ। दूर दूर तक सिटीज दिख रही है, सूर्य देव अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर अग्रसर है। उनकी लालिमा हमें मैया में बिल्कुल परछाई सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य का रिफ्लेक्शन बिल्कुल मैया की गोद में समेटे हुए हो। पर जैसे जैसे हमारे सूर्य नारायण ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, उनकी प्रकाश की जो धुलिमा है वो मैया के जल में प्रखरित होती चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि उनका जो तेज है वो भी मैया के आगोश में समा सी गई हो। बिल्कुल। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी हमारा किस्मत बहुत ही अच्छा है सच में। ये आप देख सकते हैं, ये जो किनारे वाला रास्ता है ना, ये करीबन 15 दिन पहले ही खुला हुआ है, वरना जल वहाँ तक था भरा हुआ था। यहाँ पे परिक्रमावासी पार नहीं हो पाते थे, लेकिन अब आसानी से, अब मोस्टली हमें किनारा वाला भाग मिल जाएगा, क्योंकि जो माँ नर्मदा को जो जल स्तर है ना नीचे की ओर जा चुका होगा, क्योंकि गर्मी का महीना में काफ़ी नीचे तक जाता है जल और बारिश में तो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो अभी ठीक है। ये देखिए बहुत ऐसे जगह में ऐसे सूखे ही मिलेंगे, तो उसमें हम लोग आसानी से किनारे पे चल सकते हैं। तो अभी लंबा चलेगा, अभी सीधे जो किनारा चलेगा ना अभी जबलपुर तक ऐसे ही रहेगा। तो आनंद है, किनारे का एक अलग ही महत्व है। हाँ? पीछे रास्ता गया ना, ऊपर चढ़ने को था। हमारे पीछे पीछे वो बाबा जी भी आ रहे थे। हाँ। यहाँ तक आई थी वो, बोले अरे ऊपर तो चढ़ने को है, पता नहीं इनके पीछे पीछे हम नीचे जा रहे हैं। वापस से हमें ये झाड़ी वाला रास्ता मिला है। ये देखिए, ये कुछ छोटा छोटा झाड़ी है। किनारे में ऐसा घना झाड़ी ही मिलेगा हमें। आगे में थोड़ा सा आगे ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे किनारे पे खेती जहाँ पे किए वहाँ आनंद आता है क्या प्रभु जी? वहाँ तो रास्ता मिल जाता है ना पगड़ी, हाँ 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 और समतल भाग रहता है ना, बिल्कुल। तो मैया के समान भाव के साथ चलते हैं। मैया बिल्कुल हमारे साथ चल रही है। वहाँ भी लग रहा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ओवर खबर होने की वजह से ना वो भाव इस तरह आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता जैसे वहाँ हो पाती है। लेकिन ठीक है रास्ता, ये भी सही है। यहाँ से भी बहुत सारे परिक्रमावासी पार में रास्ता बना हुआ है ना। कहाँ हुआ? ये झाड़ी में हम तो फिर फंस गए। ये देखिए, ये कुछ अलग सा ही है, ये किस का पौधा है मालूम नहीं, आप देख के जरूर बताएं।
साथ अजूबे दुनिया में, आदमी अपनी जोड़ी, एक तरफ जमा हो तीनों, अमन अकबर एंथनी। अरे डंडा गया मेरा। लेकिन वाकई ये देखिए, हमारे से भी बड़ा बड़ा झाड़ी है भाई साहब। हाँ सही है ना, बारिश के महीने में तो ये फिर ख़त्म सा हो जाता है। मैया का जो बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, फिर जब पानी कम होता है तो फिर अपना रफ्तार से अपना उगने लगता है। तो ठीक है ना, जब बाढ़ आता है तो उसके साथ खाद भी आ जाता है ना, तो इनको पोषक तो और मिल जाता होगा। ले बेटा, अब दुगना स्पीड से बढ़ेंगे। ये देखिए, झाड़ी पार करके अभी का कुछ ऐसा रास्ता है। सच में परिक्रमा का जो चलने का आनंद है वो सुबह के समय है, बहुत ज़्यादा है। करीबन आपको 10 बजे तक बहुत आनंद आएगा गर्मी के टाइम में। ठंडी के टाइम में तो आप दिन भर चला, आनंद ही आनंद है। इसलिए बहुत सारे परिक्रमावासी ठंडी में ही पार कर देते हैं। अक्टूबर में चलते हैं, अक्टूबर नवंबर जनवरी दिसंबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। क्या आप जैसे कह रहे हो अक्टूबर, हाँ और वास्तविक तौर पे बहुत से लोग अक्टूबर में परिक्रमा शुरू करते हैं, हाँ, दशहरे के बाद या दशहरे के बाद। पर परिक्रमा करने वाले के बीच में जो नियम बने हैं वो यही बने कि चतुर्मास में परिक्रमा नहीं करना है। नहीं, हाँ। और चतुर्मास हम कब मानते हैं? शांति एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक। देवउठनी एकादशी के लिए। देवउठनी एकादशी कब आता है? दीपावली के बाद। तो जब दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी तक परिक्रमा बाधित है, तो फिर कोई दुर्गा पूजा के बाद कैसे शुरू कर सकते हैं अक्टूबर? नियम वो सही है, आपने जैसे बोला वो नियम है परिक्रमा का। लेकिन बहुत सारे अलग अलग नियम मानने वाले हैं ना, तो जो अलग नियम मानने वाले हैं उनके अनुसार हाँ 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 स्कंद पुराण में हाँ ये कहा गया है कि आप परिक्रमा की शुरुआत मैया के उद्गम स्थल अमरकंटक से ही कर सकते हैं। हाँ इसके अलावा आप परिक्रमा कहीं और से शुरू नहीं कर सकते, ओमकारेश्वर से भी नहीं। हाँ। साधु परंपरा में, संत परंपरा में ये नियम बनाई हुई है कि आप ओमकारेश्वर से भी शुरू कर सकते हो और बाकी किसी दूसरे घाट से भी। खास तौर पर दक्षिणी तट से अगर आप शुरू करते हो तो वो ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन प्रमाणिक तौर पर ओमकारेश्वर या किसी और तट से शुरू करने का प्रावधान भी लिखित रूप में नहीं है। वो संत परंपरा में ऐसा बना दिया गया है, लेकिन लिखित रूप से स्कंद पुराण में अमरकंटक को ही माना गया कि आप वहीं से परिक्रमा की शुरू। तो ये कुछ जो नियम है ना उसमें इतने विरोधाभास है। स्कंद पुराण कहता है कि आप मैया में स्नान कर सकते हैं, लेकिन बहुत से परिक्रमा से संत हमें मिले हैं जो कहते हैं कि नहीं, परिक्रमा में वहाँ स्नान मत करो, घुटने भर पानी से ज़्यादा मत जाओ, परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो हर चीज़ समय के साथ बदलती है, समय के साथ प्रकृति का स्वरूप भी बदलता है। तो ये परिक्रमा का भी स्वरूप बदला। आज से 25 साल पहले जिन्होंने जैसे परिक्रमा की होगी, हम वैसे ही परिक्रमा करें, शायद ये संभव नहीं है। 25 साल भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। हम अभी जैसा परिक्रमा कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले सालों में करें, वो भी में बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो चीज़ें हो गई कि बदलती चली गई, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना कि वो ज्यों की त्यों रहेगी। अगर जनवरी के बाद फरवरी आ रही है तो 5 साल बाद भी जनवरी के बाद फरवरी ही आएगी। वो जनवरी के बाद मार्च तो नहीं आ सकता है ना। तो चतुर्मास का जो कॉन्सेप्ट है, अगर जो लोग चतुर्मास को फॉलो करते हैं वो देवउठनी एकादशी से पहले कैसे परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी नियम हो जो मुझे नहीं पता। बहुत सारे नियम होते हैं मानने वाले अलग। आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें करेक्ट कर सकते हैं। नर्मदे नर्मदे। अभी का जो रास्ता मिला है पथरीला वाला, किनारे में भी अलग अलग प्रकार से मार्ग मिलते रहते हैं। फिर आगे झाड़ी है, यहाँ पे झाड़ी ही था, बट जिनकिनी का भी खेत है उन्होंने साफ किया और यहाँ पे मूंग दाल की फसल, मूंग दाल की जो बीज होती है वो लगा दी। तो अब मूंग की खेती अभी होगी यहाँ पे।
किनारे में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। ये देखिए इधर अच्छा रास्ता था, फिर घना झाड़ी में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि जो 25% अब हम लोग का भाग बचा हुआ है, 75% का बराबर आनंद लेना है। तो उसके लिए प्रॉपर किनारे में चलना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। ये देखिए अब झाड़ियाँ लंबी लंबी है, इसमें हम दिखबो नहीं करेंगे। ये देखिए अपना दंड का सहारा ज़्यादा होगा। प्रभु जी लेफ्ट लीजिए, उधर मैया पे जा रहा है। एक खड्डा है, इसके ऊपर में जो झाड़ी है ना, भाल के पैर, कांटे वाले पैर झाड़ी में। बाबा किनारे में ही जाएंगे हम। हाँ चलो। बाबा बोल रहे हैं कि ऊपर गांव से होकर चले जाओ, लेकिन हमने सोचा कि किनारे से होकर चलेंगे। किनारे में क्या होगा ना, अब हमें इस प्रकार की जो कुटिया है ना वो देखने को मिलेगी। जैसे किनारे पे खेती करते हैं और एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं गर्मी के लिए, और यहाँ पे किसान लोग आराम करते हैं। ये देखिए एक चारपाई मिलेगा, वहाँ पे कंबल वगैरह मिलेगा और ऐसा कुछ बनाया हुआ मिलेगा तंबू टाइप से, उसी में आराम करते हैं। चलिए बस चलने के लिए जगह रहना चाहिए, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नाला नदी वगैरह से थोड़ा सा ही रहता है कि वहाँ पे आप पार नहीं हो सकते। चलने में तो झाड़ी में उतना दिक्कत नहीं है, हम दंडक के सहारे आसानी से पार कर लेते हैं।